स्वागत है आपका स्टॉक 2020 और वीकेंड का एडिशन है। आज आखिरी दिन है मतलब कारोबार का, और इसके बाद अगले हफ्ते की शुरुआत होगी फ्रेश। लेकिन आज के क्यूज जो है ग्लोबल मार्केट और डोमेस्टिक फ्रंट पे दो तरह से होंगे। तो पहले पिच रिपोर्ट देखते हैं ग्लोबल मार्केट की। यहाँ पे आपको डाउ जोन्स हल्की सी कमजोरी दिखा रहा है। उसकी वजह है कि वहाँ पे कल कुछ नतीजे आए रिटेल कंज्यूमर कंपनियों के, थोड़े वीक थे, तो उस वजह से थोड़ी सी कमजोरी दिखी, लेकिन कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। कच्चे तेल में जो मजबूती है वो उस इकोनॉमी को सपोर्ट दे रही है, क्योंकि कच्चे तेल को वहाँ थोड़ा सा पॉजिटिव माना जा रहा है, तो वो एक अच्छी खबर है। दूसरा, घरेलू फ्रंट पे कई सारे कंपनियों के रिजल्ट्स आ रहे हैं जहाँ पे अच्छे बुरे मिक्स हैं। और दूसरा, आज यहाँ पे इन्फ्लेशन और आईपी के आंकड़े भी देखने को मिलेंगे, तो उससे भी एक मार्केट का सेंटीमेंट बनता पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो एक रैली चल रही है मॉनसून की वजह से, रेन डांस चल रहा है मार्केट में, क्या वो कंटिन्यू रहेगा? पता नहीं, आज शायद बादल गरजे बरसेंगे नहीं, क्योंकि वो वीकेंड है। और ध्यान रखिए, स्मार्ट जो परसों का तगड़ा अपमूव हमने आता हुआ देखा था, उसमें ऑब्वियसली उससे पहले कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने, स्मार्ट ट्रेडर्स ने उसे प्रीएम्प्ट करा होगा। अभी तक तो मुनाफा वसूला नहीं है किसी ने, तो मुझे लगता है शायद वो मुनाफा वसूली का थोड़ा सा दबाव हावी होता हुआ नजर आया। हैविंग सेड दैट, मोमेंटम इंटैक्ट है, मूड बढ़िया है, खरीदारी करने के ही मौके होंगे। और मार्केट अब तक यही बताता हुआ है, समझा दिया है हमको कि कंसोलिडेशन हो, वीकनेस हो, तो बेहतरीन मौके घुसने के इस बाजार में, इस तरह का मोमेंटम है। तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज मेरे को लगता है आज थोड़ा बैलेंस टीम उतारूंगा, कुछ खरीदारी करने के मौके और कुछ बिकवाली करने के मौके। बिकवाली इसीलिए क्योंकि जिस तरह की पोजीशंस बिल्डअप हो रही है वो इंडिकेट करेंगे कि स्टॉक एटलीस्ट ऊपर के स्तर पे थकते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो प्रेशर ना दिखे लेकिन थक रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर आज सेकंड हाफ में थोड़ा सा प्रेशर आता है तो वो स्टॉक्स में दबाव देखने को मिलेगा। आपकी बिल्कुल, देखो एफआईआईज खरीदारी करे तो कल हम लोग बातचीत करते हैं, एफआई खरीदा तब हो सकता है डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड सब बेचना शुरू करें, लेकिन जो पुट कॉल रेशियो है वो अलार्मिंग सिचुएशन में पहुंच रहा है। 1.2 से ऊपर जाने का मतलब ये है कि अब घंटी बच चुकी है। अब वहां पे आप पोजीशन लंबी बनाएंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए सेक्टर्स का मेरा मानना है कि ट्रेडिंग, सिर्फ ट्रेडिंग करिए, कोई पोजिशनल कॉल नहीं लेनी। शुरुआत किससे करेंगे? कल भी एक दिग्गज उतारा था हिंडाल्को, आज भी एक दिग्गज के साथ शुरुआत करेंगे, और वो भी कंफर्ट। कल हिंडाल्को में कंसोलिडेशन था तो कंफर्ट दे रहा था, और फार्मास्यूटिकल एक ऐसी पॉकेट है जो कंफर्ट दे रही है, और उसमें एक स्टॉक है सन फार्मास्यूटिकल्स, या जिसे सन फार्मा हम कहते हैं। अपने हाई से करेक्ट होके अब तो लंबा अरसा हो गया लेवल्स के आसपास ये स्टॉक कंसोलिडेट, क्या कह रहे हैं, रिवाइव ही नहीं हो पा रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है इस लिहाज से कि अब मुझे यहां से बहुत ज्यादा डाउनसाइड स्टॉक में नजर नहीं आते। टाइमिंग करना बड़ा मुश्किल होता है किसी भी कंपनी को, लेकिन लगता है सन फार्मास्यूटिकल्स में लेवल्स के आसपास एक अट्रैक्टिव बाय हो सकता है। ट्रेडिंग के लिहाज से मैं इसीलिए हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ दिनों का अगर आप देखेंगे तो लोअर लेवल से एक रिकवरी आना शुरू हुई है। असम्पशन ये है कि रिकवरी कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। हाँ, एक बात ध्यान रखें, डॉक्टर रेड्डीज एक और दिग्गज रिजल्ट्स आने वाले हैं। रिजल्ट्स बहुत खराब आ गए तो मूड बिगड़ जाएगा पूरे सेक्टर का, तो उससे पहले अपना मुनाफा वसूल लें। पर मुझे लगता नहीं डॉक्टर रेड्डीज बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा कि स्ट्रीट बहुत ही ठंडे एस्टिमेट्स के साथ उस रिजल्ट्स को अप्रोच करी, इसलिए सन फार्मा खरीदें 665 के टारगेट्स के लिए। कोटक महिंद्रा बैंक पहला स्टॉक होगा और इनका QIP खुला है, जो कल भी हमने खबर आपको बताई थी। तो 930 से 35 के बीच का प्राइस रखा गया, लेकिन जिस तरीके की रोबस्ट डिमांड देखने को मिल रही है, एक और स्टॉक में आपको बताऊंगा उसकी डिमांड से अंदाजा लगेगा। और हाल फिलहाल में 2-4 महीने में जितने QIP आए हैं बहुत अच्छे इनके देखे गए, और यस बैंक का तो आप देख ही रहे हैं। तो अच्छे बैंक प्राइवेट सेक्टर के या कोई दूसरी अच्छी कंपनी जहां पे भी इस तरीके की इक्विटी डाइल्यूशन किए गए हैं, बहुत अच्छे रिस्पांस मिले। तो इसलिए सेक्टर्स लगता है कि आज हो सकता है आपको दिन के दौरान थोड़ा ऊपर नीचे दिखे, लेकिन सेकंड हाफ में एक बढ़िया रैली बनेगी क्योंकि बुक शायद आज ही क्लोज होगी। 965 का लक्ष्य होना चाहिए, 930 का स्टॉप लॉस। बर्जर पेंट्स, हालांकि पेंट्स के वैल्यूएशन से कंसर्न हो सकते हैं स्ट्रीट के लिए, तमाम पेंट कंपनीज के, पर ये तमाम पेंट कंपनीज जस्टिफाई भी करती हैं जिस तरह के परफॉर्मेंस, जिस तरह के रिजल्ट्स डिलीवर करती हैं। कल बाजार बंद होने के बाद एशियन पेंट्स के नंबर्स आए थे, कुछ पॉजिटिव्स थे, कुछ नेगेटिव्स थे, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्यों बाकी पेंट कंपनीज के लिहाज से जो मैंने पिकअप करा है वो वॉल्यूम ग्रोथ का है। स्ट्रीट एक्सपेक्ट करी थी अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ होगी, 7 से 8% के आसपास की, दरअसल मेरे ख्याल से 9 से 10% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ वहां पे होती हुई नजर आई। तो पेंट कंपनीज को रडार पे रखें, बर्जर पेंट्स उनमें से एक प्रेफर्ड बेट हो सकती है। 270 268 तक के लेवल्स के लिए यहां पे अप्रोच करने की रणनीति। डेल्टा कॉर्प अगला स्टॉक होगा, और जैसे कि हमने आपसे कहा कि QIP में बड़ी अच्छी डिमांड आ रही है और इन्होंने भी 550 करोड़ रुपए जुटाए हैं।
68 के आसपास के प्राइस पे इन्होंने बेचा है। अब ज़बरदस्त डिमांड देखने को मिली। मोतीलाल इसके मैनेजर थे और उन्होंने जो उनके साथ कहा कि विदेशी निवेशक भी इसमें बहुत इंटरेस्टेड थे और घरेलू, और सारा जो है इशू बिक गया, कोई दिक्कत नहीं आई। तो यहाँ पे जिस तरीके की एपिटाइट है, डिमांड, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि यहाँ से आगे और रैली बनती हुई दिखेगी। 188 का लक्ष्य रखिए, 170 पे स्टॉप लॉस। एक बाय कॉल होगा, थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत होगी, पर मुझे लगता है ये स्टॉक शायद अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाने का दमखम रखता है। आइनॉक्स विंड 250-260 तक के हाई से ये करेक्ट हुआ था, और जब लास्ट रिजल्ट्स आए थे तो मुझे याद है किस तरह का तगड़ा करेक्शन इस क्वार्टर में इस कंपनी में आता हुआ नजर आया था, जब वो कंसर्न्स बनी थी इस कंपनी को लेकर। अच्छा, ये क्वार्टर लास्ट, जब इससे पहले Q3 के जब मैंने मैनेजमेंट से बातचीत करी थी, तब वो कह रहे थे Q4 आपको डिस्प्रोपोर्शनेटली एक बेहतर क्वार्टर देखने को मिलेगा, यानी कि हालात अच्छे खासे इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। स्ट्रीट के मैं एस्टिमेट्स भी देख रहा था, बड़े तगड़े एस्टिमेट्स हैं, 40-50% के आसपास की ग्रोथ के, पर सबकी नजरें होंगी ऑर्डर इनटेक पे। और वो 1 गीगावाट का जो ऑर्डर था, वो टेंडर जो टेक्निकल बिट कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद शायद आपको ऑर्डर इनफ्लोज भी इंप्रूव होते हुए नजर आए। सुजलॉन वैसे ही बाजार के सबके रडार पर लौटता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह से लोअर लेवल से रिकवरी वो स्टॉक अब दिखाना शुरू कर चुका है। मुझे लगता है आइनॉक्स विंड को रडार पे रखें, पर आज इवेंट स्पेसिफिक डे है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को अप्रोच करें, और मुनाफा हो रहा हो और आप रिस्क अवर्स हैं तो मुनाफा वसूल है, नतीजों का वेट ही ना करें। 203 तक के लेवल्स। त्रिवेणी इंजीनियरिंग अगला स्टॉक होगा। एक चीनी कंपनी है और इसको हमने इसलिए लिया है कि कल एक बयान आया रामविलास पासवान की तरफ से, जो मंत्री खाद्य के, उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी एक्स्ट्रा शुगर इंपोर्ट नहीं की जाएगी। उसका एक फ़ायदा ये होगा कि बीच में इन्होंने कहा था कि अलाउ कर देंगे, प्राइसिंग बहुत ज़्यादा थी भारत में, तो इंपोर्ट ड्यूटी थोड़ी कम करना और ज़्यादा अलाउ करने की जब बात कही गई थी तो प्राइसिंग थोड़ी सी दब गई, कंपनियों की भी चिंता बढ़ती है देखने के लिए। लेकिन अब ये बयान जो आया है ये बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि एक बार फिर से डोमेस्टिक मार्केट पे आपको प्राइस मजबूत होते हुए दिखेंगे, और ये जो सीज़न होता है ना गर्मी वाला, इसमें बहुत ज़्यादा पीक पे डिमांड पहुंचती है शुगर की, तो यहाँ पे एक अच्छी रैली फिर से बनती दिखेगी। वैसे भी चीनी शेयरों में कहीं कोई दिक्कत है नहीं, ये पूरा साइकिल टर्न हुआ जो अगले 2-4 साल तक चलेगा। 100 रुपये के लक्ष्य के साथ त्रिवेणी इंजीनियरिंग की खरीदारी करें, 88 पे स्टॉप लॉस रखें। बिकवाली करने की सलाह पहली वो है NIIT टेक्नोलॉजीज। कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट स्ट्रांग थे, पर जिस तरह का मार्क्ड आउट परफॉर्मेंस स्टॉक ने दिखाया, उसके बाद कंसर्न्स हैं थोड़े से भाव के लिहाज से, और जिस तरह की पोजीशंस बिल्डअप हो रही हैं वो इंडिकेट कर रही हैं कि स्टॉक इन लेवल्स के आसपास थक रहा है। मैंने कहा करेक्शन के इंडिकेशन इसीलिए नहीं क्योंकि मोमेंटम बड़ा स्ट्रांग है, थकने के इंडिकेशन जरूर आ रहे हैं, लोग इन लेवल्स के आसपास अपनी पोजीशंस ऑफलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। NIIT टेक में शायद आज बेचने के मौके होंगे, और सेकेंड हाफ में अगर वाकई वो वीकेंड रिलेटेड थोड़ा सा नर्वसनेस क्रीप इन होती है और स्टॉक्स प्रेशर में आते हैं, तब अगर पोजीशन इनिशिएट करें या फिर स्टॉक को क्लोजली वॉच आउट करें, मार्केट को क्लोजली वॉच आउट करें, तब इस सेल रिकमेंडेशंस को इनिशिएट किया जा सकता है 500 तक के टारगेट्स के लिए। अगला स्टॉक होगा ग्लेनमार्क फार्मा, और इसके कल रिजल्ट आए। तमाम एनालिस्टों का, सब लोगों का मानना है कि नतीजे काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि एक स्पेसिफिक दवा इनकी थी जिससे जितनी सेल की उम्मीद थी वो इन्होंने नहीं की। लेकिन अगर आप नंबर स्टैंड लोन अब देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर दिखेंगे, लेकिन कंसेंसस ये बन रहा है कि नतीजे कमज़ोर हैं। तो अगर गैप डाउन होता है इसमें तो आप इस ट्रेड को छोड़ने रुक जाएं, क्योंकि फिर से इसमें बाउंस आने की संभावना बन सकती है, जैसा कि भारती में हुआ था। पूरे लोगों ने कहा खराब नतीजे और 8% ऊपर स्टॉक बंद हुआ था, तो ऐसी गलती ना हो, इसलिए वेट करें, और स्मार्ट ट्रेड तभी बनेगा जब आप इसको देख लें कि इसका प्राइस कहाँ सस्टेन हो रहा है। 875 के नीचे की तरफ लक्ष्य रख के शॉर्ट किया जा सकता है, 910 पे स्टॉप लॉस। NIIT टेक के बाद दूसरा स्टॉक जो रडार पे होगा और ये भी बिकवाली करने की सलाह होगी वो है सीएट का काउंटर। पर वही मोमेंटम देखें, डायरेक्शनल कॉल देखें, मार्केट्स का क्या बन रहा है उस समय, उसके बाद इन सेल रिकमेंडेशंस को इनिशिएट करें। NIIT की तरह ही, NIIT टेक की ही तरह सीएट पे बिकवाली करने के मौके होंगे 1630 1625 तक के टारगेट्स के लिए। एशियन ग्रेनिटो एक टाइल और ग्रेनाइट बनाने वाली कंपनी है, इसको सेक्टर्स ने चुना है। इसके लिए सिंपल सा ट्रिगर है कि अब रियल एस्टेट में रिवाइवल की बात की जा रही है। आज ही आप अखबारों में पढ़ें तो लिखा हुआ है कि 11% सेल्स बढ़ी है। खास तौर पे सरप्राइजिंग रिपोर्ट वो थी जिसमें ये कहा गया कि NCR, मुंबई और पुणे के मार्केट में रिवाइवल देखने को मिल रहा है। ये एक बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट है। तो जो तमाम एलाइड इंडस्ट्रीज हैं जो रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है, जिसमें टाइल खास तौर पे आती है, सीमेंट आती है, उसमें एक अच्छी तेज़ी बनेगी। और मेरे सेक्टर्स को ये भी मानना है कि ये वक्त सही है जहां पे आप अच्छे रियल एस्टेट शेयर चुन लें। सेक्टर रिवाइव हो रहा है, तमाम तरीके की अलग अलग रिपोर्ट आ रही हैं, यहाँ पे अब आपका पैसा बनेगा। तो फिलहाल एशियन ग्रेनेटो में 400 का लक्ष्य रखिए, 383 पे स्टॉप लॉस। और इसी के साथ वक्त है डिपेंडेबल शेयर का।
आज एक एडीएजी कंपनी भरोसा जागा है, तो डिपेंडेबल के तौर पे है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। खबरें आई हैं और इसीलिए फोकस में है। कल बाजार बंद होने के बाद खबरें आई कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ जो इसका केस चल रहा था वो इसने जीत लिया है। आपको याद होगा वो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन जो डाली गई थी उसको लेकर वो मतभेद था। 2,950 करोड़ रुपए का ये आर्बिट्रेशन अवार्ड है और इस दौरान अगर मैं इसमें ब्याज इंक्लूड कर लूं, इंटरेस्ट को इंक्लूड कर लिया जाए, 1750 करोड़ रुपए के आसपास का इंटरेस्ट, यानी कि कुल आर्बिट्रेशन प्रोसीड जो इस कंपनी ने जीती है वो 4,725 करोड़ रुपए के आसपास है। और इस आंकड़े को देख के लगता है अब तक का सबसे बड़ा आर्बिट्रेशन अवार्ड किसी एक कंपनी को मिला है और वो है रिलायंस इंफ्रा। प्लस मैं पिछले कुछ दिनों से डिफेंस के बारे में हाईलाइट कर रहा था और डिफेंस तो इस कंपनी का बड़ा फोरे हो चुका है। जिस कंपनी की हम बात करते हैं रिलायंस डिफेंस, वो इसी की सब्सिडरी है और उसके अलावा भी इस कंपनी का अलग से रिलायंस डिफेंस के अलावा भी इसका अच्छा खासा डिफेंस पे फोरे या प्ले है और इनविट फोकस में थे। आईआरबी इंफ्रा के इनविट को आपको याद होगा बड़ा तगड़ा रिस्पांस मिला था। इसने भी अपनी सेबी में अर्जी दाखिल कर रखी है। हालांकि मैं पढ़ रहा था वो साइज थोड़ा सा रिड्यूस करा गया है, लेकिन वो इनविट भी इस कंपनी के लिए आज से एक ट्रिगर होता हुआ नजर आएगा, वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई नजर आएगी। तो रिलायंस इंफ्रा तमाम पॉजिटिव्स के चलते जो इस ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी भी है, इसे रेडार पर रखें। 615 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच किया जा सकता है। तो चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक से पहले मैं अपना डिपेंडेबल शेयर आपको बता दूं कि जिसको सेलेक्टर्स ने डिपेंडेबल तो जल्दी शो खत्म करने के एक्चुअली मुझे लगता है कि जल्दी शो खत्म हो तो हमारा वीकेंड हो सकता है, लेकिन डिपेंडेबल के तौर पे हमने चुना है रिलायंस कैपिटल। इसी ग्रुप की एडीएजी ग्रुप की कंपनी है। ये हमने इसलिए चुना है कि कल हटको का एक आईपीओ बंद हुआ, 80 गुना उसका सब्सक्रिप्शन हुआ है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, इंफ्रा हाउसिंग प्रोजेक्ट को फाइनेंस करती है। रिलायंस कैपिटल में ऐसा क्या है, रिलायंस कैपिटल की भी एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जिसका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो हो चुका है और अब उसकी लिस्टिंग की तैयारी चल रही है। बीच में खबर आई थी कि अप्रूवल मिल गया है सब तरफ से। जो रिलायंस कैपिटल के शेयर होल्डर उनको एक शेयर उसका फ्री में मिलेगा और उसकी लिस्टिंग होगी। तो वहाँ पे भी अच्छे खासे वैल्यूएशन है क्योंकि 12-15 हज़ार करोड़ की बुक है उनकी हाउसिंग फाइनेंस की। तो वो एक हमें लगता है कि एक बहुत बढ़िया यहाँ पे एक वैल्यू अनलॉकिंग का भी केस बन रहा है। और आपको बता दूं रिलायंस कैपिटल में एक कंज्यूमर डिवीज़न भी है जहाँ पे छोटे छोटे प्रोडक्ट के लिए आपको लोन दिया जाता है और उसके लिए वो बजाज फाइनेंस से हायर करके लाए सीईओ को। तो तमाम इसमें ट्रिगर हैं रिलायंस कैपिटल में। खरीदारी की सलाह होगी 700 रुपये का लक्ष्य रखिए और 670 के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो 4 शेयर और बताएंगे जिसमें फ्री हिट और पिंच हिटर्स भी होंगे। फिर से आपका स्टॉक 20 में और 7वां स्टॉक मेरी टीम का होगा हेरिटेज फूड्स। ये एक साउथ बेस्ड कंपनी है और डेयरी बिजनेस में भी बहुत तेजी से कूद रहे हैं। पॉलिटिकल फैमिली से संबंध रखती है, चंद्रबाबू नायडू की घर की कंपनी है, लेकिन वो एक अलग फैक्टर है। कल मैनेजमेंट की एक कमेंट्री मैंने पढ़ी अखबार में जिसमें कह रहे हैं कि अगले 3 साल में अपना वॉल्यूम 3 गुना करने का लक्ष्य रखते हैं। हाल में उन्होंने एक एक्विजिशन भी किया है, एक डेयरी बिजनेस खरीदा है। तो सेक्टर्स लगता है यहाँ पे खरीदारी बनती है। 1190-1200 तक के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करके आप चल सकते हैं। और अगला स्टॉक होगा टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके आज नतीजे आने और लगातार हम लोगों ने कहा है कि डिमोनेटाइजेशन से इसको बड़ा फायदा होना है, तो उम्मीद ये कर सकते हैं कि नतीजे काफ़ी बेहतर आएंगे। 205 का लक्ष्य होगा, 190 पे स्टॉप लॉस। 2 स्टॉक्स आपने बोलती हैं, तो 2 स्टॉक्स जो अगले मेरे हैं दोनों बिकवाली करने की सलाह होंगी। HDIL पहला स्टॉक, हालांकि नीरज सही कह रहे हैं, रियल एस्टेट में अब तगड़ा मोमेंटम पिकअप होता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे ट्रेड्स हमेशा कॉशियस रहे। और HDIL तो जाना जाता है अपनी वोलेटिलिटी के लिए, अपनी हाई बीटा स्टैंड्स के लिए। पर यहाँ क्योंकि मैं स्पेसिफिकली वो पोजीशंस हाईलाइट कर रहा हूँ जहाँ पे तगड़े मूव्स आए थे, स्टॉक्स अटकते हुए नजर आ रहे हैं, तो HDIL में बिकवाली करने के मौके होंगे। बहुत कॉशियसली क्लीनली वॉच आउट करें स्टॉक के मोमेंटम को, उसके बाद ये सेल इनिशिएट करें। और एक और स्टॉक ऐसे ही जो थक रहा है इन लेवल्स के आसपास हुआ है PC ज्वेलर। और ये सब वो स्टॉक्स हैं जिनकी बहुत तगड़ी रेटिंग होती हुई नजर आई, तो 435 तक के लेवल्स के लिए यहां पे अप्रोच करने की सलाह। और इसी के साथ वक्त हम दोनों की टीम्स के आप फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। VIP क्लॉथिंग फ्री हिट के तौर पे चुना है, जो पहले आप मैक्सवेल के नाम से जानते थे, अब ये इन्होंने अपना नाम बदल लिया है। अंडरगारमेंट बनाने वाली कंपनी है और उसके नतीजों के आधार पर चुना है। इनको पिछले क्वार्टर में 7.5 करोड़ का नुकसान हुआ था, इस बार 1.1 करोड़ यानी 1 करोड़ 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो बहुत बढ़िया टर्न अराउंड है।
और जो कुल आमदनी है उसमें करीब 53% की उछाल देखने को मिली है। तो इन बेहतरीन नतीजों के आधार पर और सेलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ एक रैली बन सकती है। 60 रुपए का लक्ष्य रखिए, 53 पे स्टॉप लॉस। एक और इंटरेस्टिंग कंपनी रडार पर है और ये आज से नहीं, मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते से मैं स्टॉक को हाईलाइट कर रहा हूं, वो है मैक्स इंडिया। ये सच है कि इसमें मोमेंटम आया नहीं जैसा मैं एंटिसिपेट कर रहा था, लेकिन अभी भी रडार पर है। और कल इस कंपनी की जो बोर्ड की बैठक हुई है उसमें आउटकम आया है कि कंपनी अपने फंड्स रेज करेगी। प्रमोटर्स जो कि मैक्स ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन एमेरिटस हैं अनिलजीत सिंह, उनको वारंट जारी करे जाएंगे, 300 करोड़ रुपए के वारंट्स, और लगभग इसी भाव पे जिस भाव पे आपको ये स्टॉक कल क्लोज होता हुआ नजर आया, 155 रुपए के आसपास। कुल मिलाकर 1,90,00,000 वारंट्स यहां पे इश्यू होने वाले हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 4% के आसपास का स्टेक अनिलजीत सिंह का बढ़ेगा। तो जो स्टेक है वो बढ़कर 41 से ऑलमोस्ट 45% पे इनका पहुंचने वाला है। और इस पैसे का लार्जली इस्तेमाल में देख रहा था, जो आईएफसी से मैक्स हेल्थ केयर का 0.4% स्टेक खरीदना था 200 करोड़ रुपए के आसपास का, वो स्टेक खरीदा जाएगा उसके लिए। और मैक्स हेल्थ केयर, ध्यान रखें, इसी कंपनी मैक्स इंडिया की सबसे फ्लैगशिप बिजनेस है, फ्लैगशिप वर्टिकल है, जिसमें अब ये अपने पैर और जमाते हुए नजर आएंगे। मैक्स इंडिया को रडार पे रखें। अनिलजीत सिंह जब इस लेवल्स के आसपास बेट करें तो मुझे लगता है मेरे लिए भी बड़ा कंफर्ट होता है। और अनिलजीत सिंह चुनिंदा ऐसे ग्रुप्स हैं जिन्होंने वाकई तगड़ा पैसा कमा के दिया है अपने निवेशकों को, अपने इन्वेस्टर्स को। वक्त है पिंच हिटर का। चलिए, पिंच हिटर के तौर पे हमने एक दिग्गज कंपनी चुना है, एशियन पेंट्स को। इसके नतीजे कल आए और उस नतीजे में मेरे सेक्टर सिर्फ एक चीज़ देख रहे हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ जिस तरीके की दिखी है उससे इंडिकेशन होता है कि जो डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट था इन कंपनी के ऊपर वो खत्म हो गया है। और दूसरा हमने आपको भी बताया कि रियल एस्टेट में जो रिवाइवल देखने को मिला है, तो उसकी वजह से तमाम जो पेंट कंपनियां हैं, टाइल्स कंपनियां हैं, सीमेंट कंपनियां, इनमें एक रैली देखने को बन रही है। और यही सही समय जब आप इन सेक्टर्स को पकड़ सकते हैं। तो सेक्टर्स को लगता है कि एशियन पेंट ऑलरेडी दिग्गज कंपनी है, बहुत शानदार परफॉर्मेंस इसका हमेशा से रहा है, इस वजह से खरीदारी करिए। 1200 रुपए का लक्ष्य होगा, 1160 पे स्टॉप लॉस। जाते जाते एडलैब्स एंटरटेनमेंट 117-120 के आसपास की हाई से स्टॉक अभी भी ठंडा कामकाज कर रहा है। अट्रैक्टिव बिजनेस है, पिछले कुछ दिनों का मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है कि शायद और लेग्स हैं इस मोमेंटम के, इस रैली के। खरीदारी करने के आज मौके ढूंढे 91, और अगर मोमेंटम स्ट्रांग रहे तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ फर्दर गेन्स के लिए जरूर अप्रोच करें। तो इसमें दिग्गज HNIs भी ऑलरेडी हैं एडलैब्स में, और मौसम भी छुट्टियों का चल रहा है तो लोग, हाँ, वो आज लिकर कंपनी की जगह आज ये ले लिया घूमने जाने के लिए। तो चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप प्लानिंग करिए तब तक कैसे जाएंगे वहाँ पे। जब लौट के आएंगे तो आपको बताएंगे कप्तान की पसंद और पूरी टीम एक बार फिर से दिखाएंगे। स्वागत एक बार फिर से आपका, और टीम जल्दी से आपके सामने रखते हैं पूरी टीम। एक हमने गेंदबाज इसमें शामिल किया है, बाकी बल्लेबाज। आशीष, कोई स्टॉक आपको जो पसंद? और कई सारे रिजल्ट्स रिलेटेड स्टॉक्स तो वैसे ही तगड़ा मोमेंटम दिखाएंगे, लेकिन डेल्टा कॉर्प इन लेवल्स के आसपास जो आया इशू, और कहा जा रहा है कल ही बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स था, कल ही बुक क्लोज हो गई, वो दिखाता है इन लेवल्स के आसपास भी किस तरह की एपेटाइट है इस स्टॉक को लेकर। तो रडार पे रखें, इसमें बहुत तगड़े मोमेंटम देखने को मिले और लगता है फर्दर लेग्स हैं, तो ये पसंद आ रहा है। अच्छा, आज मेरी कुछ हद तक तो बैलेंस टीम है। आज मैंने 4 सेल रिकमेंडेशन उतारे हैं। आपको कुछ पसंद आ रहा है? मैं खरीदारी वाले के साथ जाऊंगा। और रिलायंस इंफ्रा, देखिए जो 5000 करोड़ रुपए का इन्होंने मामला जीत लिया है, तो ये हाई बीटा की तरह वैसे ही बिहेव करते हैं ADAG ग्रुप के स्टॉक्स। तो ये इनके लिए एक बड़ी विक्ट्री के साथ साथ बड़ी राहत भी है, और इसमें हमें लगता है कि बढ़िया तेजी बनेगी और जो लक्ष्य आप दे रहे हैं बहुत आसानी से अचीव होंगे। पूरी टीम जल्दी से आपके सामने रखते हैं। अगर आप मिस कर गए तो जल्दी से नोट करिए। कोटक महिंद्रा बैंक QIP इनका भी खुल गया है, 930 के आसपास भाव, डिमांड यहाँ भी दिख रही है। डेल्टा कॉर्प ऑलरेडी क्लोज हो चुका है बहुत अच्छे डिमांड के साथ। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, मंत्री ने कहा है, रामविलास पासवान जी ने कहा है कि जो एक्स्ट्रा चीनी है, रॉ शुगर, वो इंपोर्ट नहीं की जाएगी, तो वो एक पॉजिटिव है। ग्लेनमार्क फार्मा, कमजोर नतीजे, नजर रखिए यहाँ पे। एशियन ग्रेनिटो, ये रियल एस्टेट की वजह से हमने इसको लिया है, नजर रखिए। एशियन पेंट के बहुत बढ़िया से नतीजे आए हैं, तो वहाँ पे एक वॉल्यूम ग्रोथ दिख रही है। TVS इलेक्ट्रॉनिक्स के आज नतीजे आने और डिमोनेटाइजेशन का फायदा, देखते हैं रिजल्ट में किस हद तक दिखता है, उम्मीद है दिखना चाहिए। VIP क्लोथिंग के बहुत बेहतरीन नतीजे हैं, उसका फायदा होगा। और हेरिटेज फूड को रडार पे रखिए, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत लंबे और बड़े लक्ष्य लेके चल रहा है, 3 साल में 3 गुना करने के। और रिलायंस कैपिटल, इनकी जो हाउसिंग फाइनेंस लिस्ट होने वाली है उसको प्रेम्प्ट कर रहे हैं हम लोग हटको से, जहाँ 80 गुना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था, तो उसको भी रडार पे रखिए। ओके, मेरी टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। शुरुआत एक दिग्गज के साथ करी थी मैंने, सन फार्मास्यूटिकल्स। इन लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड या डाउन साइड प्रोटेक्टेड नजर आता है, और स्टॉक पिछले कुछ दिनों से मोमेंटम पकड़ रहा है, तो रडार पे रखें। बर्जर पेंट्स, क्योंकि एशियन पेंट्स की वॉल्यूम ग्रोथ वाकई बाजार उम्मीद से कहीं बेहतर है,
इसीलिए शायद पेंट कंपनीज आज एक्टिव हो। आइनॉक्स विंड अपने हाई से अभी भी नीचे चल रहा है, 250 रुपए के हाईस थे और आज नंबर्स आने हैं और एक्सपेक्टेड है कि Q3 के बाद या ठंडे परफॉर्मेंस के बाद Q4 में वापस ये कंपनी बाउंस बैक करती हुई नजर आएगी। NIT टेक, C8 जिस तरह की पोजीशंस बिल्डअप हो रही है वो इंडिकेट करेंगे कि स्टॉक शायद इन लेवल्स के आसपास थकते हुए नजर आए। तो मार्केट्स में अगर सेकंड हाफ में अगर प्रेशर आता है तो ही ये सेल रिकमेंडेशंस को आप इनिशिएट करें। डिपेंडेंट के तौर पर रिलायंस इंफ्रा जो आर्बिट्रेशन जीता है, मेरे ख्याल से अब तक की हिस्ट्री में इससे तगड़ा आर्बिट्रेशन किसी कंपनी को अवार्ड नहीं हुआ है। अगर मैं एक्चुअल अमाउंट और ब्याज को जोड़ लूं तो 5,000 करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट इनके पास आना है। HDIL और PC ज्वेलर्स वही लॉजिक सेम, थकते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह की पोजीशन बिल्डअप हो रही है, शायद लोग मुनाफा वसूलना चाहते हैं, तो अगर बाजार में प्रेशर आया तो ये स्टॉक मुड़ते हुए नजर आएंगे, तो ये स्टॉक शायद दबाव में आते हुए नजर आए, पर कॉशियस रहें बिकवाली की सलाहों को लेकर। मैक्स इंडिया, अनिलजीत सिंह 4% स्टेक बढ़ा रहे हैं, 300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, और इसी लेवल पे जिस लेवल पे ये स्टॉक खड़ा है तो मेरे लिए थोड़ा इंकरेजिंग सिग्नल है। अनिलजीत सिंह ने वैसे भी शेयर होल्डर्स को बहुत तगड़ा पैसा कमा के दिया है। और एड लैब्स एंटरटेनमेंट फाइनली फ्री हिट के तौर पे आज खरीदारी करने के मौके होंगे, शायद 90 के पार जाता हुआ नजर आए ये स्टॉक। तो चलिए इसी के साथ हम दोनों को इजाजत दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि बहुत छोटे से ब्रेक के बाद अनिल और हर्षदा लेके आ रहे हैं मार्केट काउंटडाउन, और वागले जी भी जुड़ चुके हैं बिल्कुल स्ट्रेटजी के साथ। तो छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड।